मुझे सुनकर आग लग गई है शरीर में कि बाइक पर टैक्स लेता है। बाइक पर टैक्स किस क्रिमिनल ने ले लिया? वो कितना बड़ा क्रिमिनल है जिसने बाइक पर टैक्स लिया है? और ये बेहया है क्या? ये बेशर्म है क्या? ये क्या है कि सुनते भी नहीं। 300 पत्र में लिख चुका है इनको, 100 से अधिक, 300 से भी ज्यादा। 100 तो ज्ञापन और पत्र ऐसे जो हमें हमारी कैटेलॉग में पड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता माइक। मैं हूं पीयूष। आज हम हैं गोरखपुर में और हमारे सामने हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनको कहा था पूर्वांचल के गांधी। आज थोड़ी चर्चा करने वाले हैं हम। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत। सर, जनता वर्तमान समय में जो सरकार है, महंगाई के मुद्दे, सर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? महंगाई क्राइम का रूप ले चुकी है। जी। आज सबसे पहले हमको खुशी जाहिर करनी है उस समता पुरुष अंबेडकर के लिए, जिनका जिस महापुरुष का जन्म आज ही हुआ था। और मुझे लगता है कि 1891 में हुआ था, यदि मैं सही हूं तो उस महापुरुष की जयंती है जिसने संविधान दिया है हमें। ये संविधान है, देखिए, इसमें इसकी प्रत्येक पंक्तियों में इंसानियत की हिफाजत, जीवन की हिफाजत की बात लिखी है। हर पंक्तियों में हिफाजत, जीवन की हिफाजत, समता और स्वतंत्रता का उल्लेख है। हिफाजत और गारंटी दी गई है। तो आज जो महंगाई आप कह रहे हैं, महंगाई अपराध का रूप ले चुकी है। जुआ म्यूट हो चुका है, म्यूट। बेरोजगारी के कारण गरीबी इस कदर बढ़ी है, इस कदर है कि जिसका बखान मैं आपसे किस तरीके से, जिसका उल्लेख मैं किस तरीके से आपसे करूं। इस मुल्क के अंदर जो सरकार झूठी है और झूठ बोलती है, और सरकार ने जो खाने पीने की जो वस्तु है, खाने पीने के सामान के ऊपर आप देख लीजिए कि आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी और दवा, यह जीवन से अभिन्न है। यह जीवन है, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। आटा, चावल, दाल, चीनी के बिना आदमी कैसे जिंदा रहेगा? उस पर टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी? किस बेईमान ने उस पर टैक्स लगाया? किस गुंडा ने उस पर टैक्स लगाया? कौन सा अपराधी है जो अनाज खाने वाला व्यक्ति है जो जीवन के ऊपर और अनाज के ऊपर टैक्स लगा सकता है? बेशर्मों की फौज है क्या? इनको मैं क्या कहूं कि इस डेमोक्रेसी के नुमाइंदा है क्या? ये किस तरीके से हमारे प्रतिनिधि हैं, इनको हम कैसे अपना प्रतिनिधि कहें? तो ये जो आपने जीएसटी का नाम लिया है, जीएसटी, टोल देखिए, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स लगाने की क्या जरूरत होगी? डाका टैक्स आपने, वो कह रहे हैं कि हम अच्छा रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, इसलिए अच्छा अपने बाप के यहाँ से दे रहे हैं। क्या अच्छा दे रहे हैं? रोड, जमीन हमने दी, पैसा रोड बनाने के लिए हमने दिया, सड़कें हमने निर्मित, मजदूरी करके बनाई, सड़कें हमने खड़ी की। वोट इन बेईमानों को, गुंडों को, अपराधियों को, लफंगों को वोट हमने दे के माननी बना के भेजा है। क्या अच्छा दे दिए हैं? इनके बाप के यहाँ से सर अपने घर से दिए हैं क्या? अपनी जायदाद, अपनी दौलत बेच के दिए हैं? क्या अच्छा दिए हैं गुंडे? ये सब सभी तो गुंडे हैं। हमारी गाड़ी पर टोल टैक्स कैसे लगा? किसने लगाया? क्यों लगाया? कॉन्स्टिट्यूशन उसको अधिकार देता है क्या लगाने का? हमारी गाड़ी पर टैक्स कैसे लगेगा? क्यों लगेगा? मैं यही पूछना चाहता हूं कि मेरी गाड़ी पर, लोगों की गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों लग गया? और जब तुम बेईमानों की गाड़ियों पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जो है 3 दर्जन से अधिक वीआईपी के गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं है, तो मेरी गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों? लोगों की गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों? और ये बेहया है क्या? ये बेशर्म है क्या? ये क्या है कि सुनते भी नहीं। 300 पत्र में लिख चुका है इनको, 100 से अधिक, 300 से भी ज्यादा। 100 तो ज्ञापन और पत्र ऐसे जो हमें हमारी कैटेलॉग में पड़ा हुआ है, जिसकी हमारे पास सूची है। इनको बेशर्मी की अपनी कुछ समझ में नहीं आता क्या? ये डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी चल रही है देश के अंदर। निरंकुश सत्ता काम कर रही है। लखनऊ से अगर दिल्ली जाना हो तो 500 रुपया करीब बाइक का टोल। लखनऊ से दिल्ली बाइक पे भी टोल टैक्स डाल दिए। नहीं, बाइक पर नहीं टोल टैक्स लगता है। लग रहा है। ये किसने बोला? हमने खुद दिया है। क्या मतलब? अगर हम लखनऊ से दिल्ली जाते हैं तो आप आगरा तक का एक टैक्स देंगे बाइक का, दूसरा टैक्स आगरा से नोएडा तक देंगे आप। बाइक पे भी टैक्स लग रहा है अब। नहीं नहीं, मैंने खुद दिया है सर।
अरे यार क्या बात करते हो, तो बात करके तुम एकदम। मैंने अभी सर तो खुद दिया है। बाइक बाइक का 2 व्हीलर सर, मैंने खुद टैक्स दिया है। एक्सप्रेसवे पर हाँ सर, उसमें भी लग रहा है, बाइक पे भी। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या प्रतिक्रिया है? युवाओं को यदि बाइकर्स आप बन के गए थे, आप जैसे 10 लोग, वो भी 1 लाख की बाइक पे दस टैक्स लग रहा है। दस 10 लाख नहीं, ठीक है, 1 लाख की बाइक पर टैक्स, वो 50 लाख की बाइक हो, रोड टैक्स वसूलने के लिए बनी है, रोड और चलने के लिए साउथ बना में है। भी एक एक्सप्रेसवे है, नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं उसमें भी टैक्स मैं लग रहा कह है। रहा हूं कि इनके टोल टैक्स को तोड़ूंगा। और बोलिए, इनका टोल टैक्स हिंदुस्तान में नहीं कम से चलेगा। कम बाइक पे तो ना लगे। डाका नहीं, किसी पर नहीं लगेगा। डाका टैक्स क्यों क्यों लगेगा? इनकी जहाजें उड़ के चलती हैं, इनकी करोड़ों की गाड़ियां रोड पर चलती हैं, इनका टैक्स नहीं लगता। आपके बाइक पर क्यों लगेगा? ये हम, और ये डेमोक्रेसी 142 करोड़ की डेमोक्रेसी है, इनकी डेमोक्रेसी नहीं है जिन लोगों ने टैक्स लगाया है। और टैक्स जुआओं को सोचना चाहिए, जिनको म्यूट किए हैं। जो बाइकर्स गया होगा वो जुआ ही होगा। कोई 60 साल का वृद्ध दिल्ली से लखनऊ का डायर नहीं करेगा कि वो 550-600 किलोमीटर बैठ के राइडिंग करे बाइक पर। उसको उतर के और कोहराम मचाना चाहिए। उसको उतर कर मेरे जैसे रिवॉल्यूशनरीज और जो है, जो 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 क्रांतिकारी लोग हैं, जो विचार जो लड़ते हैं, इनसे उनको बताना चाहिए। इनकी ऐसी की तैसी करना चाहिए। इन चोरों डकैतों का बैंड बजाना चाहिए। यदि ये हमारे ऊपर हमारी चमड़ी खींच सकते हैं, तो इनको मैं किसी भी हद तक जाके इसका विरोध कर सकते हैं। हम बंद विरोध करेंगे, नहीं चलने दिया जाएगा इस चीज को। और देखिए, इनको मैं, इनका अपना काम पूरा हो गया है। इन्होंने 23 मार्च शहादत दिवस, भगत सिंह के शहादत दिवस तक न टोल टैक्स तोड़ा है। इनसे मैंने यहां तक कहा था कि एक एक टोल लेन दोनों साइड से फ्री कर दीजिए, ताकि जिनके पास पैसा ना हो वो चले जाएं, और जो बहुत अमीर हैं वो टोल टैक्स दे के जाएंगे। वो भी इन्होंने नहीं किया। जीएसटी इन्होंने खत्म नहीं किया, खाने पीने पर प्राण पर जीएसटी लगाए हुए हैं। शिक्षा, चिकित्सा, जनसंचार इन्होंने महंगा कर दिया है, बेच रहे हैं बाजार में। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी हमने कहा था 50 बेचिए, और गैस सिलेंडर 500 करिए, गरीबों को फ्री। इन्होंने कोई काम नहीं 80 किया है। करोड़ जो जनता है 5 किलो में अपना अनाज भविष्य पर तलाश रही है। नहीं, वो भविष्य तलाश रही है, उसकी परवाह इन्हें नहीं है। 22 करोड़ कुपोषित है, उसकी परवाह नहीं है। इन्होंने मेरे 300 पत्रों को खारिज कर दिया, फेंक दिया। 100 पत्र तो ऐसे जो पीएम, प्रेसिडेंट, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट और रोड मिनिस्टर और आपकी वित्त मंत्री को सीधे सीधे कॉपी और इस तरीके से करके गया है। तो न जाने कितने बेशर्म हैं, किस लेवल के बेशर्म हैं। 1 मई को आपके चैनल को बताता हूं, चैनल रहेगा बनारस में तो बजाएगा। 1 मई को बनारस में क्रांति का बिगुल बजाऊंगा। मजदूर दिवस है, दुनिया का मजदूर दिवस। हम मजदूर किसान के घर पैदा हुए हैं, हम कुदाल चलाते हैं। आज भी एक मेरी वीडियो है, किसान, आज भी मैं कुदाल चलाता हूं। आज भी बनारस में इनकी इनकी हुकूमत को नष्ट करके रख दूंगा। इनकी हुकूमत नहीं चलने दूंगा 1 मई को बनारस में। इनका देखूंगा टोल कौन लेता है इस देश के अंदर, कितना बड़ा। या तो जेल में मेरा स्थान होगा, या इसका टोल टूटेगा इन गुंडों का। ये सभी गुंडे हैं, ये सभी गुंडे हैं। मुझे सुनकर आग लग गई है शरीर में कि बाइक पर टैक्स लेता है। बाइक पर टैक्स किस क्रिमिनल ने ले लिया? वो कितना बड़ा क्रिमिनल है जिसने बाइक पर टैक्स लिया है? हमको लगता है आने वाले समय में हर जगह देना पड़ेगा टैक्स, बाइक पे भी। नहीं, कह तो रहे हैं कि आने वाले समय में इनकी सत्ता को दफन करूंगा, मैं करूंगा। आपको कैसी बात कर रहे हैं? जुआ को म्यूट कर दिया इन्होंने, स्त्रियों का बलात्कार सड़कों पर किया इन्होंने। गरीब किसान की दशा जो है वो कहने लायक नहीं है। आप जो टोल टैक्स, जीएसटी, खाने पर टैक्स, उसकी बात कहने लायक नहीं है। तो इनको हम चलने देंगे? ये कहां से आए हुए हैं? अंग्रेजी हुकूमत का सूरज अस्त नहीं होता था, लेकिन दफन हो गया, यहां से गया। बाबा जी, आपको डर नहीं लगता सरकार के कैसी डर यार? किस चीज की डर? कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान समय में लोग। आज आप उस दिन बात कर रहे हैं, आज अंबेडकर की जयंती है। आज उस महापुरुष की जयंती है जो आपको डर के लिए, जिसने हथियार दिया है कि लो ये इस हथियार को रखे रहो। कैसा इस हथियार के सामने किसी का तोपखाना और किसी की हथकड़ी छोटी पड़ जाएगी। और उनकी हथकड़ी हमको झलक डाल के देखें जेल में, डलवा दीजिए जेल के अंदर इनको, उसी में सड़ाने दीजिए जेल के अंदर। जमानत इनको करके भेजनी पड़ेगी, और न्यायालय में इनको जवाब देना पड़ेगा। नेल्सन मंडेला से कोई जेल में ज्यादा नहीं रहा है। 27 वर्ष नेल्सन मंडेला थे। जीवन का टोटल, गांधी का टोटल जीवन 13-14 साल तक जेलों में गुजर गया था। भगत सिंह जब लाहौर जेल में गए तो
बार बार जेलों की व्यवस्था और अपने साथ सम्यक बिहेव किया जाए, उसके लिए 24-24 दिन वो और बटुकेश्वर दत्त काला पानी में जेलों के अंदर सड़ रहे थे और सत्याग्रह कर रहे थे। उनसे बड़ी यातना कोई नहीं न सह सकता। आप कह रहे हैं कि डर नहीं, इनसे क्या डर लगेगा? ये बलात्कारियों से और चोरों से और गुंडों से जो सदन को अपवित्र कर रहे हैं, जिस सदन में जाके बैठते हैं, या इनसे हमको क्या डरना है? इनसे मैं क्यों डरने जाऊं? जो अनपढ़ लखेरे जो हैं, जिनकी जो अपने शीशे में देखते क्यों नहीं, जिनकी कॉलेजिएटिंग तो दूर, स्कूलिंग भी ठीक नहीं हुई, जिनको शीशा लेके झांकना चाहिए कि हम क्या हैं। कल तक चोरी और दलाली का रिहर्सल करने वाले लोग सड़कों के ऊपर आज सदनों में बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि इनसे इनसे हम क्यों डरेंगे? इन चोटों से बोलिए, क्यों डरेंगे? थैंक यू। धन्यवाद।